मेहमान इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं सर। कुछ देर सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ये सारी मीडिया की एक बहुत बड़ी दुनिया है। जो इस दुनिया में नहीं रहेगा वो सार्वजनिक जीवन में अलग थलग पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफार्म हो, चाहे आप सब इंडिया टीवी जैसे ऐसे बड़े मंच का प्लेटफार्म हो, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उपस्थिति दर्ज करा करके रखें। आपका इंटरव्यू लेने से पहले मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही थी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स सब जगह देखा, लेकिन डेप्यूटी सीएम जो उत्तर प्रदेश के हैं और उनका सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई दिया, सिर्फ पॉलिटिकल। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे डेप्यूटी सीएम जब घर पर होते हैं, खाली वक्त होता है उनके पास, तो क्या करना पसंद करते हैं जब अपने लिए थोड़ा सा वक्त मिलता है? देखिए, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर नहीं लाते हैं। जैसे सुबह जागरण के पश्चात जो शरीर धर्म का पालन करने के लिए योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए और भोजन जलपान करना चाहिए, यह जो क्रम होता है प्रारंभिक, वह सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर नहीं आता है। कुछ समय, जैसे अगर मान लो मैं लखनऊ में हूँ, अगर परिवार के कोई सदस्य हैं, कोई पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं, कोई हमारे साथीगण हैं, वो आते हैं तो उनके साथ भी समय बिताते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं आता है। सोशल मीडिया पे जो आता है वर्तमान परिस्थितियां जैसी हैं उसके हिसाब से। लेकिन ये जो कहना कि केवल पॉलिटिकल रहता है, ऐसा नहीं है। मैं पर्यावरण की दृष्टि से भी, स्वच्छता की दृष्टि से भी, जल संरक्षण की दृष्टि से भी, किसानों की आमदनी बढ़ाने के रास्ते निकालने की दृष्टि से भी, हर इस प्रकार के क्षेत्रों को भी मैं अपनी प्राथमिकताओं में से एक रखता हूँ। जाहिर है प्रदेश की जिम्मेदारी आप पर है और जिम्मेदारियां बहुत है, वक्त बहुत कम मिलता होगा। क्या कभी परिवार वाले शिकायत करते हैं कि हमारे साथ भी वक्त गुजारा कीजिए? उनको, चूंकि मैं प्रचारक जीवन में रहा हूँ, 14 वर्ष तक संगठन मंत्री रहा हूँ, परिवार था, लेकिन 14 वर्ष परिवार से बाहर रह करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदू संगठन के लिए काम किया हूँ। इसलिए उन लोगों की हैबिट बनी हुई है कि बहुत परिवार के साथ समय देने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है और मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। एडजस्टमेंट हो गई है घर पे, इसे लेकर बवाल नहीं होता? नहीं, कोई बवाल नहीं होता। बहुत सब अनुकूलता रहती है और सारे परिवार के लोग इस बात को समझते भी हैं कि मैं सार्वजनिक जीवन में अगर काम कर रहा हूँ तो अधिक समय मैं समाज के बीच में लगाता हूँ। थोड़ी देर पहले आपने एक्स पर एक ट्वीट किया था राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर, और उसमें लिखा था कि दृष्टिगत और मानसिक मति भ्रष्ट हो गई है, भ्रम हो गया है उनको, और पूरा विपक्ष जो है राम मंदिर को लेकर थोड़ा खफा तो है बीजेपी से। जिस तरीके से इंडी अलायंस जो है उनके एक के बाद एक रिएक्शंस आ रहे हैं और आप जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना क्या है, ये सच है कि कांग्रेस पार्टी सदा जैसे एक रामद्रोही का आचरण होता है वैसा उनका आचरण रहा है। भगवान श्री राम को काल्पनिक किसने बताया था? तो कांग्रेस पार्टी ने बताया था। भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि पर जो मंदिर का निर्माण भगवान सोमनाथ के मंदिर के साथ हो जाना चाहिए था, उसको अटकाया किसने था? तो कांग्रेस ने अटकाया था। अब अगर उनको रोजा अवतार का निमंत्रण जाता तो तुरंत जाते रोजा अवतार की पार्टी करने के लिए, लेकिन भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर अगर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हो रहा है और वहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, उसका निमंत्रण ठुकराते हैं, तो इसे दृष्टि दोष ही कहा जाएगा, इसे मानसिक दोष कहा जाएगा, इसे पूरी तरह से राम विरोध कहा जाएगा। पूरा देश राममय है, पूरा देश इस समय श्री राम जय राम के जयकारे कर रहा है, और ऐसे समय में एक अलग राग अलापना तो लोगों को गुस्सा नहीं लगेगा। वो कह रहे हैं कि इसे राजनीतिक इवेंट बनाया जा रहा है। दृष्टि दोष नहीं है ये। 500 साल के इंतजार के बाद अगर राम भक्तों को आज यह खुशी का अवसर आया है तो ये रंग में भंग करने का अधिकार किसने दे दिया है? तो इसका गुस्सा स्वाभाविक, मैं भी राम भक्त हूँ, कार सेवक हूँ, लड़ाई लड़ा हूँ, तो गुस्सा आती है। तो शालीन शब्दों में मैंने यह बात जरूर कही है कि इस समय कि राम भक्तों के आनंद में, राम भक्तों के भक्ति के एकदम रस में डूबे हुए हैं, उसमें किसी भी प्रकार से विघ्न डालने का काम कांग्रेस न करे। ठीक है, चलिए ये बात तो हुई विपक्ष की। थोड़ा आम लोगों
पर आते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में सभी जातियां राम मंदिर और राम नाम पर एक हो पाई हैं? राम के नाम पर पूरा देश एक है, पूरी दुनिया एक है। और जातियों की तो बात, आप ये दीवार कहीं है ही नहीं, सारी दीवार ढह चुकी है, कांग्रेस ढह चुकी है, इंडी गठबंधन ढह चुका है। लेकिन मैं उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखता, मैं इस रूप में देखता हूं कि जहां पर कोई भेद नहीं रह जाता वह राम है, जहां राष्ट्र एक हो जाता है वह राम है, जहां समरसता का एक अगर संदेश लें अगर हम भगवान श्री राम लला के जीवन से, भगवान राम के जीवन से, तो वह राम है। राम राज्य का रास्ता हम कहां से लेते हैं? भगवान राम के राज्य से लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी। ये गांधी नाम लिए बैठे हुए हैं और भगवान राम के साथ द्रोह कर रहे हैं, भगवान राम को काल्पनिक बता रहे हैं। भगवान रामलला का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसे राजनीतिक इवेंट बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेसियों को। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे, साल 2024 चुनावों का साल, क्या राष्ट्रीय राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य को हम इस बार देख सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी में एक भी ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं होगा जो अपने बारे में कोई चीजें तय करता है। केशव प्रसाद तो कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, हमें तो जो काम बताया जाता है हम वो काम करते हैं। इसलिए ये काल्पनिक सवाल, जैसे भगवान राम को कांग्रेस वाले काल्पनिक बता देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भाजपा के लिए आपका यह सवाल सदा मतलब इसलिए गलत साबित हो जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो आकलन किया जाता है वो होता नहीं, जो होता है वो आकलन कर नहीं सकते आप। हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।